बहुत हो गया ये खेल। 70 सालों से डरे हो आप हमें। अब किसान बिकने वाला नहीं है और किसान अब झुकने वाला नहीं है। ये नहीं जानते कि किसान अन्न का दाता है और फिर भी चूसा जाता है। किसान बिकाऊ नहीं है। ये गंदी राजनीति निकाल दो, ये सोच अपनी सही कर लो। देखिए आपने संजय देओल की, उसमें तारीख पे तारीख वही है हमारे साथ खेल रहे हैं। वार्ता पे वार्ता 2 साल के बाद अब एक ही सरकार होगी, वो होगी किसान सरकार। आपको गुजरात में जाके दोबारा चाय बेचनी पड़ेगी। मात्र 2 ही साल सरकार है बस, उसके बाद में तो कोई दूसरी सरकार खाड़ फेंकेंगे, हटना नहीं। प्रजातंत्र का गला घोटने का काम सरकार कर रही है। प्रजातंत्र रहा ही नहीं है, इन्हें जुमले छोड़ कर प्रजातंत्र की हत्या। आप ये नहीं मानेंगे, खुला ऐलान है 14 तारीख में सारी दिल्ली के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। सारे के सारे किसान संसद पे होंगे। इन जितने भी इनके सांसद विधायक बीजेपी के, सबका घेराव होगा। जैसे आज किसान खुले आसमान के नीचे बैठा है, किसान इनको इनके घरों में कैद कर देगा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार हम आपको किसानों के बीच पहुंचकर हर एक अपडेट दे रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर काफ़ी किसान मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी बॉर्डर पर। इन सभी की यही मांगे हैं कि तीनों काले कृषि कानून को सरकार रद्द करे और जब तक ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है, जब तक तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। चलिए इसे सीधे बातचीत करते हैं कि कब से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरु दर्शन सिंह है। कितने दिन हो चुके हैं आज आपको? 26 तारीख से डटे हुए हैं। 26 तारीख से ये लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। 15 से 16 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर सरकार तक आपकी आवाज नहीं पहुँच रही। अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिलवाया है सरकार ने, कोई संदेश नहीं। क्या कहेंगे इस पर? हम तो ये कहेंगे जी अपना ये कानून है जो तीनों ये रद्द कर दें तो हम शांतिपूर्ण अपने घर को चले जाएं। हमारे भी पीछे बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, सारे हैं घर में। तो हम इसलिए सोच रहे हैं भी हम तो यही हाथ जोड़ के बेनती है मोदी सरकार को कि हमारा जो ये कानून है ये वापस लिया जाए। तो इससे बड़ी बेहतर कोई नहीं, कल को कोई अनहोनी ना हो जाए। तो इसलिए हम कहते हैं भी हम अपने हाथ जोड़ के बेनती है ये अपने घर को जब ही जाएंगे जब हमारा ये कानून वापस हो जाएगा। सरकार पहले कोई हमारा जाने का कोई मतलब नहीं है। 4 से 5 बार आप लोगों की सरकार से बैठक भी हो चुकी, लेकिन वो बैठक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। इस पे क्या कहेंगे? ये जो इन्होंने हर बार ये बुलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं किसान को। जिस दिन भी तीसरे दिन टाइम दे देते हैं, हाँ जी परसों 2 बजे हमारी आपकी मीटिंग है। 2 बजे मीटिंग होती है लेकिन मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ये क्या किसानों को बेवकूफ बनाया जाता है? बुलाते हैं और वापस कर देते हैं, कैंसिल। कोई उनके अपनी गोल मोल बात करते हैं भी हाँ हम आज करेंगे। देखिए आपने संजय देओल की, उसमें तारीख पे तारीख वही है हमारे साथ तारीख। आपके साथ खेल रहे हैं, खेल हमारे साथ खेल रहे हैं। वार्ता पे वार्ता। पिछली लगातार उन्होंने 5 वार्ता कर ली। 6वीं वार्ता की जो तारीख तय की थी 9 तारीख, लेकिन रात में 7 बजे 8 तारीख को 13 लोगों को बुलाया जाता है। इससे पहले हमारी 40 सदस्यीय टीम जा रही थी। रात में 7 बजे 13 लोगों को बुलाते हैं ये लोग और उनकी स्पेशली मीटिंग लेते हैं। मतलब क्या था उनका? मतलब सीधा था, उन्हें लगता था कि किसान बिकाऊ है। किसान देवता बिकाऊ नहीं है। कुछ लोग बिक जाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस बैठक में किसानों को बिकने के लिए बुलाया जाता है? खरीदना चाहते हैं। ये नहीं जानते कि किसान अन्न का दाता है और फिर भी चूसा जाता है। किसान बिकाऊ नहीं है। ये गंदी राजनीति निकाल दो, ये सोच अपनी सही कर लो। किसान आयोग का गठन आपको करना पड़ेगा और आपको ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ बोल दिया है, आपको ये अध्यादेश वापस लेने पड़ेंगे, ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और किसान आयोग का गठन करिए जिससे कि हमारी फसल का दाम हम खुद तय करेंगे। बिचौलिए तय नहीं करेंगे, दलाल तय नहीं करेंगे, न कोई व्यापारी तय करेगा। आप जो व्यापारी वर्ग है उसको देते हो MRP, आप जो व्यापारी वर्ग है उसको देते हो MRP। आलू हमारा चिप्स आप बना रहे हो और आलू की अगर हमें आप रेट देखो ना, 3 साल लगातार आलू फेंकना पड़ा है। कभी कभी आलू की कीमत हमारी 5 रुपए किलो मिलती है और वही एक आलू काट के आपने उसके 10 टुकड़े कर दिए और उसका बना दिया चिप्स का पैकेट, वो बिक रहा है 5 रुपए का। उस पर लिखा है मैक्सिमम रिटेल प्राइस और हमको दे रहे हो न्यूनतम प्राइस, MSP देते हो हमको। मतलब बहुत हो गया ये खेल। 70 सालों से डरे हो आप हमें। अब किसान बिकने वाला नहीं है और किसान अब झुकने वाला नहीं है। किसान लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं, ऐसे भी हैं जो आप लोगों को कह रहे हैं ये किसान नहीं है, सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो मोदी सरकार को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। उन नेताओं से सिर्फ मेरी यही गुजारिश है, एक दिन आगे खुले आसमान के नीचे बैठ के देख लो, हवा टाइट हो जाएगी। 4-4 घंटे पानी देते हैं, खुले आसमान में बैठते हैं। और अगर यहाँ आगे अगर 17 दिन से हमने बैठे हुए हैं, हमारे पंजाब के किसान भाई पिछले 22 तारीख से बैठे हुए हैं। इनके बिल्कुल कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, इनके आंखों में पानी मर गया है। शर्म नहीं है इनको। अन्नदाता के साथ टक्कर लोगे तो भाजपा यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएगी। और मोदी जी को दोबारा बोलता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, क्योंकि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। आपने धारा 370 खत्म की कश्मीर से, आपने
मंदिर का निर्माण कराया, आपने बहुत ही राष्ट्र हित में काम किए हैं, तो कृपया अपनी बुद्धि में सुधार करिए और अभी जो हमारा ये काला कानून है इसको वापस ले लीजिए, वरना 2 साल के बाद अब एक ही सरकार होगी, वो होगी किसान सरकार। आपको गुजरात में जाके दोबारा चाय बेचनी पड़ेगी। आप क्या समझते हैं कि आप कह रहे हैं ये तीनों काले कृषि कानून है, काले कृषि कानूनों का नाम दे रहे हैं इसको, लेकिन सरकार कह रही है कि किसानों को भड़काया गया है। किसानों को नहीं भड़काया जा रहा, किसान शिक्षित हैं, वो चाय बेचते हैं तो किसान अन्न उत्पादन करता है देश के लिए, वो पूरे देश का भविष्य निर्भर है किसान के ऊपर। चाय बेचने वाले से कितने कहते हैं चाय से गैस बनती है, तो बताओ चाय को फेंक देते हैं नहीं, तो चाय को नेगेटिव उसमें लेके जाते हैं किसान दूध पीता है, मट्ठा पीता है, तो हम उनकी बुद्धि तो पावरफुल होगी और उनकी बुद्धि पूंजीपतियों के ये सरकार जो है ना, ये कुछ पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है और इसने ये अपना ध्येय बना लिया है कि सारे किसान को, हिंदुस्तान के किसान को इन पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दें। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये हमारी जमीनों को हड़पना चाहते हैं, हमारी फसलों को हड़पना चाहते हैं। किसान आज इतनी बड़ी तादाद में जो उठा है वो अपना नफा और नुकसान देख के उठा है। किसान इतना अनपढ़ नहीं है, किसान सब जानता है। ये लोग क्या है कि ये कुछ सूक्ष्म, जैसे कि अडानी है, अंबानी है, अभी आपने देखा होगा कि अभी कृषि कानून लागू हुए हैं और अब अडानी ग्रुप ने अपने गोदाम भी बना दिए। अपने गोदाम बनाने का मतलब तो उनका ये है कि इस किसान की फसल को लूट के और भंडारण करेंगे और अपनी मनमर्जी बेचेंगे, तो इसका प्रभाव आम आदमी पे पड़ेगा। इसलिए किसान बिल्कुल ये सोच के बैठा है कि इन कानूनों को सरकार को मानना पड़ेगा, खत्म करने पड़ेंगे, उससे पहले किसान यहाँ से नहीं जा पाएगा। 1000 करोड़ जो माफ किए हैं ना जी, वो इसको कमा के नहीं देंगे, वो कमा के देंगे। जी तो सर किसानों का कर्ज माफ करने की भी बात करते हैं ना अपने भाषण में। नहीं, सब झूठ। 2014 में मोदी जी की जब सरकार बनी थी, उनका पहला भाषण ये था, पहली मीटिंग में सारे देश के किसानों को कर्जा माफ हो जाएगा। एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ और अगर कुछ किसानों को 1-1 लाख रुपए इन्होंने माफ भी किए, तो उसमें कानून इतने बना दिए हैं कि किसान उन कानूनों को पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये झूठ बोलते हैं, इनकी झूठ की राजनीति अब लोग समझ चुके हैं। इनको पूर्ण बहुमत से 2 बार सरकार बनवाई इस किसान ने, लेकिन किसान इनकी मानसिकता को समझ चुका है। अब किसान इनके बहकावे में नहीं आएगा। ये लोग कहते हैं कि किसान बहकावे में आ रहा है, बहकावे में सरकार आ रही है उन पूंजीपतियों के में। ये वही सरकार है जो जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा लेकर सत्ता में आई थी। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जवान खड़े हैं और दूसरी तरफ किसान। ये तो हमारे भाई हैं, ये हमारे, इन्होंने यही तो काम किया है कि जवान को किसान से लालच दें। लेकिन अब किसान भी इतना बुद्धिमान हो गया है और जवान भी इतना बुद्धिमान हो गया है, ये आपस में नहीं लड़ेंगे। इस सरकार की चूल्हे हिल चुकी हैं, इनको मानना पड़ेगा और ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। 8 तारीख को भारत बंद किया आप लोगों ने, सक्सेसफुल भी हुआ वो। आगे अब 14 तारीख को जन आंदोलन की बारी है। आगे क्या बड़ा होने वाला है अगर आपकी मांगे ये सब पूरी नहीं की गई? बात तो मैं एक बात बताऊं, जो भी आपने एक बात कही थी कि आपके आंदोलन में कुछ जो अराजक तत्व हैं, अच्छा ये हमारे देश की एजेंसी क्या इतनी कमजोर हो गई जो इन्होंने दिखाया है भाई हमारे आंदोलन में कुछ जो तत्व जो हैं उनको उठा के क्यों नहीं जेल भिजवाया गया इन्होंने अभी तक? क्या कारण है ऐसा? क्यों बार बार ये बात आती है कि तुम्हारे आंदोलन में ये वो आगे हमारी एजेंसी जो है देश की बहुत मजबूत है, उनको उठाया जाए, उनको जेल भिजवाया। अगर ऐसा कुछ है तो क्यों नहीं करते? ये सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। सही भी बता रही है और संशोधन करने की बात कर रही है। सरकार कानून को सही बता रही है, किसानों के हित में बता रही है, फिर संशोधन क्यों कर रही है? सरकार 17 शर्तों में से 13 शर्तें मानने को तैयार है। जब 13 शर्तें मानने को तैयार है, जाहिर सी बात है कि ये कानून गलत है, इस कानून को खत्म करना पड़ेगा। हम शर्तों पे या समझौते पे नहीं। सरकार कह रही है ना कि हम संशोधन करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। संशोधन क्यों? कानून गलत है, संशोधन किस चीज में होता है? गलत चीज में संशोधन होता है। जाहिर सी बात है कानून बिल्कुल गलत है, इनको वापस ही लेना पड़ेगा। इससे कम पे किसान नहीं मानने वाला। अब ये नहीं मानेंगे, खुला ऐलान है, 14 तारीख में सारी दिल्ली के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। सारे के सारे किसान संसद पे होंगे। इन जितने भी इनके सांसद विधायक बीजेपी के, सबका घेराव होगा। जैसे आज किसान खुले आसमान के नीचे बैठा है, किसान इनको इनके घरों में कैद कर देगा। सरकार का कहना है कि 2 कदम हम पीछे हट रहे हैं संशोधन करके, तो क्या किसान 2 कदम पीछे नहीं हट सकते? 2 क्यों, 3 ही कदम पीछे हट जाओ, उसे खत्म ही ना कर दो। किसान तो अपने घर चला जाएगा, किसान तो सारा ही पीछे हट जाएगा। किसान 2 कदम नहीं, किसान तो 100 कदम क्या, 1000 कदम, लाखों कदम पीछे चला जाएगा, अपने घर चला जाएगा। कानून खत्म करने का ऐलान ये करे, किसान अपने घर जाने को तैयार है। जो सरकार कहती है, पहले जब सरकार जुमले छोड़ती थी तो जनता खुश हो जाती थी कि हमारी सरकार है जो हमारे ये लागू करेंगी। अब जब जुमले छोड़ रही है सरकार, क्या
लगता है जय जवान जय किसान एक जुमला ही था? वो जो जुमला है उनका जुमला है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता का पुत्र होता है किसान, जो धरती पुत्र होता है, अन्नदाता होता है, वो किसान होता है। अन्नदाता सड़कों पर, आज वो सड़कों पर रात बिता रहा है बरसात में। इस बरसात से पहले उनकी बरसात थी, सरकार की जो बौछारें थी उसकी बरसात सही, और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो किसान के लिए जब ये इस तरह का अन्नदाता के लिए जब ऐसा करेंगे तो ये कहाँ किसान के हितैषी रह गए? किसान की पहले दिन बात मान लेते, जब किसान को जंतर मंतर पर जाने का पूरा अधिकार है, पूरा देश स्वतंत्र है। प्रजातंत्र का गला घोटने का काम सरकार कर रही है, प्रजातंत्र रहा ही नहीं है। इन्हें जुमले छोड़ छोड़ कर प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। जब जंतर मंतर पर सबका अधिकार है कि अपनी बात लेके देश का चाहे व्यापारी है, चाहे छोटा है या गरीब है, पीड़ित, वहाँ बैठ सकता है। किसान को रोका गया, बैरिकेड लगाए गए, लाठीचार्ज करी गई, बौछारें करी गई, तब प्रजातंत्र की हत्या है। और प्रजातंत्र की हत्या करने का इनको अधिकार क्या है? इन्होंने गलत तरीके से जो तालिबानी हुकूमत जो ही वो पेश की है, जब वहाँ पे जंतर मंतर पर रामलीला में रामदेव को तो जगह मिल जाती है, जो अन्नदाता को क्यों नहीं मिल रही वहाँ पे रामलीला पे? लाल किले पे जगह देते थे, अब वहाँ पे जो बराड़ी में ये जगह दे रहे हैं, एक किस्म की नजरबंद कर रहे हैं। और जब नजरबंद कर देंगे किसान है तो किसी की आजादी है आंदोलन करने की। आज प्रधानमंत्री अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ हमने ये बिल निजीकरण के लिए बनाया है। क्या निजीकरण में किसान का भला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। निजीकरण स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वयं मान रहे हैं कि हाँ हमने ये किसान बिल जो है 70% आबादी जो है वो किसानों की है। किसानों ने ही वोट देके मोदी सरकार को सत्ता में बैठाया था। बिल्कुल 70% आबादी है, तो 70% आबादी हिला के उखाड़ के सरकार को बाहर भी फेंक देगी। ये जो किसान है जब ये सत्ता में इनको लेके आ सकता है तो इनको उखाड़ के बाहर भी फेंक सकता है। किसान सोच के बैठा है जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम इससे कम नहीं मानेंगे। हम लौटेंगे यहाँ से तब जब कानून हमारे वापस हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, ये कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होता, रद्द नहीं होता, हम यहाँ से हिलने भी वाले नहीं हैं। मोदी की मात्र 2 ही साल सरकार है बस, उसके बाद में तो कोई दूसरी सरकार उखाड़ फेंकेंगे आप मोदी उखाड़ फेंकेंगे, हटना नहीं है, बिल्कुल नहीं हटना है। 2 ही साल बकाया है मोदी सरकार को। देखिए आप कैसे ये गारंटी के साथ कह रहे हैं कि बस मोदी सरकार की अब 2 ही साल सरकार बची है और जब तक ये काले कृषि कानून वापस नहीं हो जाते ये यहाँ से इतना इंच भी हटने नहीं वाले। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी आपकी राय हो इस खबर के बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।